हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम फिल्म जगत में मिलने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को देखेंगे जो विभिन्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए एक एक कर हम देखते हैं किस फिल्म को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है। 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 का जो ब्रिटिश एकेडमी के लिए दिया जाता है और यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसमें नोमैडलैंड को दिया गया है। याद रखिएगा, नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। नोमैडलैंड को ही 78वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021 में दिया गया है। क्या दिया गया है? 78वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड। यह भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड को ही माना गया है और उसको यह पुरस्कार दिया गया है। अब ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को मिला है तो आइए यह भी देखते हैं। 93वां ऑस्कर अवार्ड जो 2021 में दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसमें भी नोमैडलैंड को ही दिया गया है। यानी ये आप क्रम से देख लीजिए कि 74वां बाफ्टा पुरस्कार में भी नोमैडलैंड को, 78वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में भी नोमैडलैंड को और 93वां ऑस्कर अवार्ड में भी नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। आपके लिए याद करना इसको आसान हो गया, क्योंकि अगर एग्जाम में ये पूछे तो भी एक ही फिल्म का नाम आपको याद रखना है, इसलिए आसानी से याद रखेगा। अब नोमैडलैंड आपको याद नहीं रहेगा तो नमक याद कर लीजिए कि नमक अगर आपको याद है, ये ट्रिक है। अगर आपको नमक याद है, नमक, तो नमक से नोमैडलैंड आपको 100% याद रह जाएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि यह ऐसे याद नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में। भले हम यहाँ क्रम से बता दिए हैं आपके सुविधा के लिए, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो नोमैडलैंड तो याद रखिए ही। अगर नहीं भी याद रहे तो नमक याद रहे, खाने वाला जो नमक होता है अगर वो याद रहेगा। नमक को 93वां ऑस्कर अवार्ड मिला है तो नोमैडलैंड अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शन होता है, नमक याद आ जाएगा तो नोमैडलैंड याद आ जाएगा। और उसको क्या मिला है तो बाफ्टा पुरस्कार भी दिया गया है, उसी फिल्म को जो है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड भी दिया गया है और उसी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है। अब ऑस्कर अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसे दिया गया है तो एंथनी हॉपकिंस को दिया गया है। और यह फिल्म जो है द फायर में इन्होंने काम किया है, इसके लिए यह अवार्ड दिया गया है। अब है कि एंथनी हॉपकिंस कैसे याद रहेगा? हॉप जैसे मुख होते हैं, जम्हाई लेते हैं ना, जब जम्हाई लेते हैं उसको तो उसके हॉपकिंस याद आ जाएगा। याद रखिएगा कि हॉपकिंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला गया है 93वें किसमें? ऑस्कर अवार्ड में। 93वां जो ऑस्कर अवार्ड मिला है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथनी हॉपकिंस को याद रहेगा। इसका ट्रिक है, जम्हाई लेते हैं क्या होता है? ऐसे याद रहेगा हॉपकिंस। जैसे ही जम्हाई लेंगे तो हॉपकिंस आपको 100% याद रहेगा, एंथनी हॉपकिंस। अब है इसी नोमैडलैंड फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडोरमंड को मिला है। अब ये कैसे याद रखिएगा? फ्रांसिस मैकडोरमंड, तो इसमें आपको फ्रांस याद रखना है। फ्रांस एक कंट्री है, फ्रांस, उसको याद रखिएगा। सीधे याद रखिएगा, फ्रांस को ऑस्कर महिला का अवार्ड 93वां मिला है। फ्रांस याद रहेगा तो आपको 100% याद आ जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडोरमंड को मिला है। ठीक है, और किस फिल्म के लिए तो नोमैडलैंड, यानी नमक याद कीजिएगा तो उससे याद हो जाएगा। अब है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो न्यूयॉर्क सिटी में दिया गया है अनुपम खेर को। अब अनुपम खेर को याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि उनके सर पे बाल नहीं है। ठीक है, उनके सर पे बाल नहीं है, कई फिल्म में जो है बिना बाल के ही उन्होंने काम किया है। अनुपम खेर, अनुपम क्या होता है? जब किसी चीज का आपको खुशी मिलता है तो क्या होता है? अंदर से जो है अनुभव होता है। ठीक है, अंदर से अनुभव होता है, तो उसके आधार पे अनुपम खेर को आप याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है।
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो न्यूयॉर्क सिटी में मनाया जाता है उसके तरफ से, ठीक है, अनुपम खेर को। और ये किस फिल्म के लिए मिला है इनको, अनुपम खेर को? तो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तो याद ही रहेगा, हर व्यक्ति का जो है साल में एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू मनाया जाता है, तो हैप्पी बर्थडे याद रखिएगा कि उस फिल्म में अनुपम खेर ने काम किया है और उसके लिए इनको जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से अवार्ड दिया गया है। अब है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइवा अवार्ड। ये 2021 में अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया है। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता है, उनका नाम याद रखना आसान है, बस ये आपको याद रखना है इतना सवाल कि आर्काइवा अवार्ड जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया है, ठीक है। इनको अमिताभ बच्चन को आर्काइवा अवार्ड दिया गया। पूरा नाम तो आपको याद रहेगा नहीं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइवा, सीधे आर्काइवा याद रखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये अमिताभ बच्चन को दिया गया। देखिए अमिताभ बच्चन के बारे में थोड़ा सा आपको उनके बुरे समय के बारे में थोड़ा बताते हैं, कैसे उनका बुरा समय था, उसको उन्होंने किस तरह अपने इच्छा शक्ति के अनुसार जो है उसको फिर से अच्छे समय के रूप में परिवर्तित कर लिया। आइए थोड़ा सा एक कहानी की तरह उनके बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं कि सर हमको याद नहीं हो रहा है, मेरे घर का प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये समस्या है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई है, कोई लड़की बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया। जीवन में ये समस्या आते रहता है और ये आते रहेगा। पति पत्नी में विवाद होता है, वो भी सॉल्व होता है, नहीं होता है तो तलाक होता है। हर चीज का सॉल्यूशन है। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। किसी के जीवन में थोड़ा कम बुरा समय रहता है, किसी के जीवन में लगातार रहता है, लेकिन अच्छा समय उसका आता भी है। अमिताभ बच्चन साहब को एक रेडियो स्टेशन में गए थे कि हमको जो है यहाँ काम मिल जाए, तो उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो उनसे कहा गया कि जो आपका आवाज़ है, वॉइस है, वह रेडियो के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका भारी आवाज़ है और रेडियो जो प्रसारित करते हैं उनके लिए सुरीला आवाज़ चाहिए। अब अमिताभ बच्चन साहब अगर अपनी आवाज़ के लिए वहाँ से निराश होकर फिर ट्राई नहीं करते कहीं, तो क्या होता, डिप्रेशन में चले जाते। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, वो लगातार ट्राई करते रहे और फिल्म स्टार बने। आज महानायक के रूप में उनको जाना जाता है, कौन नहीं जानता। इसलिए आपके अवगुणों को कोई भी बताए तो आप ये मत समझिए कि ये मेरे भीतर अवगुण है। आप काम करते रहिए, आप अच्छे समय में अगर अच्छा काम करते रहेंगे, बुरे समय में भी काम करते रहेंगे, तो एक दिन आपको सफलता मिलेगा। उस फील्ड में नहीं मिलेगा, किसी और फील्ड में मिलेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट से हम कहते हैं, आप निराश और हताश मत होइए, लगातार प्रयास करते रहिए। जब तक आपके एग्ज़ाम देने का एज बचा है, आप एग्ज़ाम दीजिए। कमाने का कोई रिसोर्स आप खुद तैयार कर लीजिए कि क्या हम करके पढ़ सकते हैं, और जो बाकी समस्या है वो अपने आप धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला जो है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में मनाया गया है 2021 में, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस को इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, ठीक है। तो कभी कभी तो ये पूछ देता है कि कौन सा महोत्सव था, तो 51वां था। कहाँ हुआ है, तो गोवा। गोवा कहाँ पड़ता है, तो भारत का एक राज्य है। किसको, किस फिल्म को पुरस्कार मिला है, तो इनटू द डार्कनेस। अब याद तो ये रहेगा नहीं डायरेक्ट, तो इनटू द डार्कनेस। अब डार्कनेस माने क्या होता है, डार्क। आप समझ लीजिए कि मेरे जीवन में डार्कनेस है, मेरे जीवन में क्या है, डार्कनेस है, और हम गोवा में बैठे हुए हैं। गोवा में क्या है, आप जानते ही हैं, समुद्र है। हम वहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि मेरे जीवन में डार्कनेस है। अब इतना आपको शब्द याद है तो आपको याद आ जाएगा कि गोवा में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड द इनटू द डार्कनेस को मिला है। याद आ गया आपको, बस इतना ही याद रखना है ट्रिक के थ्रू कि मैं गोवा में, मेरे जीवन में डार्कनेस है इसलिए मैं गोवा में बैठा हुआ हूँ, मतलब गोवा समुद्र किनारे बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसमें फोकस कंट्री देखिए, अब भारत सरकार जो है कुछ अपने अड़ोसी पड़ोसी देश को फोकस कर रहा है फिल्म के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में भी, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में भी फोकस कर रहा है, व्यापार वाणिज्य भी स्थिति अपना सुधार रहा है। तो इस बार जो फोकस कंट्री है भारत का इस 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। एक मैप के थ्रू आप समझ लीजिए, ये जो है आपका, ये नेपाल पड़ जाता है, और ये जो क्षेत्र है, ठीक है,
इधर समझिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन भारत के सहयोग से इसको आज़ादी मिला और उसके बाद यह एक देश बन गया। तो बांग्लादेश ये हमारा पड़ोसी है पूर्वी क्षेत्र का, और इसी को इस बार जो है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री के रूप में इस फिल्म अफेयर में जो गोवा में हुआ है उसमें माना गया है। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ है उसमें फोकस कंट्री के रूप में बांग्लादेश को क्या किया गया है, इस बार रखा गया है। यानी ये हमारा एक तो मैप से आपको समझा दिए कि ये जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है ये बांग्लादेश है, ये वाला क्षेत्र जो है आपका बांग्लादेश है। इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे आज़ादी के पहले, जब पाकिस्तान से उसको जो है स्वतंत्रता मिला तब उसे बांग्लादेश नाम दिया गया और इसी को फोकस कंट्री के रूप में इसमें रखा गया है। चलिए अब कुछ और भी पुरस्कार दिए गए हैं, वह भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक एक कर देखते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 51वां जो है 2019 का दिया गया है रजनीकांत को। और रजनीकांत को कौन नहीं जानता है, दक्षिण भारत के सुपर स्टार हैं, चेन्नई में रहते हैं। इनके बारे में भी जो शुरुआती जो इनका स्टेज था वो इन्होंने उस समय बड़ा संघर्ष किया था। कहा जाता है कि ये एक कंडक्टर के रूप में काम करते थे, गाड़ी में जो टिकट काटते हैं कंडक्टर उसके रूप में ये काम करते थे। और उसके बाद इन्होंने कई ऐसे छोटे मोटे काम किए, धीरे धीरे जो है एक फिल्म स्टार जो है इनको देखा और फिर जो है इनको फिल्म में आने का मौका मिला। और पहले छोटे छोटे रोल किया करते थे, बहुत कम रोल इनको मिला करता था, लेकिन ये घबराए नहीं, लगातार करते रहे और आज जो है दक्षिण भारत के तो सुपर स्टार ही हैं। और इस मतलब एक एज होने के बाद भी उनका फिल्म चलता है, इसलिए संघर्ष जारी रखें, संघर्ष से पीछा मत छुड़ाएं। स्टूडेंट को हम लगातार कहते हैं कि समय बदलेगा, समय आएगा, आपको लगातार संघर्ष करते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड। ये भी अवार्ड जो है अभी नया नया जो है शुरू किया गया है। आइकन अवार्ड दिया तो पहले से भी जाता था, लेकिन अभी जो है ये भी एग्जाम में पूछा जाने लगा है, क्योंकि अब जो एग्जाम में प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बदल गया है। पहले जो था एक करंट में भी अनुमान चल जाता था ये प्रश्न आएगा, ये प्रश्न आएगा, लेकिन अब जो है 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो लिंक से हटके होते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर आप याद रखिए। तो दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड जो है अनंसा विश्वास को दिया गया है मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए। किस सीरीज के लिए? मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड अनंसा विश्वास को दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 का, इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जो है पैरासाइट के लिए दिया है। पैरासाइट, अब याद कैसे रखिएगा? पैर याद रखिएगा ट्रिक से, पैर जो है इंसान का जो पैर होता है उसको याद रखिए। पैर को जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड मिला है। अगर पैर याद आ गया तो ऑप्शन देख के आप पैरासाइट 100% याद कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रिक में पैर याद रखिएगा, पैर से पैरासाइट हो गया, उसको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है। किसमें? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये ट्रिक से आपको इसलिए बता रहे हैं कि डायरेक्ट आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा 1-2 ट्रिक पे अगर आप इसको याद करते हैं 100% याद हो जाएगा। अब है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? क्योंकि ऊपर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है पैरासाइट, अब है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो तन्हा जी को ये जो है मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। अब तन्हा जी कैसे याद रहेगा? तो इंसान के जीवन में जब कोई चला जाता है, जैसे पत्नी पति को छोड़ दे या प्रेमिका जो है प्रेमी को छोड़ दे, लवर जो है बॉय को छोड़ दे, तो ऐसे में क्या होता है? इंसान तन्हा हो जाता है। बच्चे से, माँ से बच्चा अलग हो जाए या बच्चे से माँ अलग हो जाए तो उसके जीवन में क्या आ जाता है? तन्हाई आ जाता है। ठीक है, तो तन्हाई से तन्हा जी याद रखिए, उसको क्या मिला गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, ये ट्रिक है, क्योंकि डायरेक्ट याद नहीं रहेगा। अब तन्हा जी आपको याद रखना है, तो तन्हा क्या होता है? इंसान के जीवन में जब कोई चला जाता है, जैसे पत्नी पति के जीवन से चला जाए, प्रेमिका प्रेमी के जीवन से चला जाए, बच्चे के जीवन से माँ चला जाए, तो ऐसे में क्या होता है? इंसान तन्हा सा महसूस करता है।
तो उसको ट्रिक पे याद रखिए। तो तन्हा जी से सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तन्हा जी को मिला है। अब है स्कैम 1992, यह सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज, वेब सीरीज। अब वेब सीरीज भी एग्जाम में पूछा जाने लगा है, पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब जो है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज भी एग्जाम में पूछ ले तब कैसे याद रखेगा। तो ये मिला है स्कैम 1992 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है स्कैम, नाम से ही पता चल रहा है स्कैम। किसी के ऊपर क्या किया जाता है, मान लीजिए किसी का स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है, स्कैम, उसको स्कैम के तहत ही आप जानिएगा। तो एक दिमाग में बना लीजिए कि किसी के ऊपर अगर इस तरह का किया गया है तो उसको स्कैम कहते हैं। और वो स्कैम 1992 को इस बार का सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में। इस तरह आपको याद रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट सब है इसमें जो हम लेकर आए हैं, उसमें से आपको बार बार पूछेगा। 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021। अब इसमें है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है, तो थप्पड़। किसी को क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, ऐसे मारते हैं थप्पड़, तो ये थप्पड़ हुआ ना, तो उससे याद कर लीजिए कि 66वां फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार थप्पड़ को मिला है। अब आपको जैसे ही थप्पड़ याद आएगा तो उस समय याद आ जाएगा कि भैया 66वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है इसी थप्पड़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला है। तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब है इरफान खान को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इरफान खान के बारे में आप जानते ही हैं, उनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसमें, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड। ये पूछ देता है कभी कभी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पूछ देता है जो किसी बड़ी हस्ती को मिलता है, किसी किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इरफान खान को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 66वां फिल्म फेयर अवार्ड में। अब है कि चूंकि यहाँ ध्यान रखिए कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अगर पूछे कि किस मलयालम फिल्म को मिला है तो सीधा इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मरक्कम याद रखिएगा, मरक्कर, मरक्कर, ठीक है, मरक्कर याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। मरक्कर, मरक्कर मलयालम, थोड़ा नाम ही अजीब है, मलयालम नाम थोड़ा सा अलग होता है, याद होगा तो आपको याद हो जाएगा कि मरक्कर को ही जो मलयालम का फिल्म है उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ठीक है, अब है छिछोरे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी में मिला है छिछोरे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी में मिला है छिछोरे फिल्म को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, तो छिछोरे तो याद ही रहेगा। कोई कहता है ना किसी के साथ अगर कुछ आप गलत काम करते हैं तो कहता है बहुत छिछोरा टाइप का लड़का है, भाई छिछोरा टाइप का वह इंसान है। ठीक है, तो छिछोरे याद रखिएगा कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार छिछोरे को दिया गया है। ये ट्रिक है। ठीक है, आप छिछोरे याद रखिएगा कि कोई भी किसी के साथ गलत करता क्या होता है, बहुत छिछोरा टाइप का इंसान है, तो छिछोरे इससे याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी में छिछोरे को मिला है, मलयालम में मरक्कर को मिला है। ठीक है, अब है कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट यह सिक्किम को मिला है। फ्रेंडली स्टेट का अर्थ है, देखिए ये सिक्किम यहाँ पे है, ये यहाँ पे नेपाल के बगल में ये छोटा सा है, ये सिक्किम है, मैप के थ्रू भी जान लीजिए ये सिक्किम है, भारत का पूर्वी क्षेत्र पड़ता है, नेपाल के ठीक सटा हुआ है सिक्किम। इसी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मिला है क्योंकि इसको माना गया है कि फिल्म बनाने के क्षेत्र में ये जो स्टेट है वह बहुत अच्छा व्यवहार करता है कलाकार के साथ, वहाँ रहने सुविधा, खाने पीने और फिल्म शूटिंग करने की भी सुविधा बहुत अच्छा है, इसीलिए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड इस बार सिक्किम को दिया गया है। अब किसी मित्र ने कहा था कि सर आप पढ़ाते रहते हैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो भैया आप 1 मिनट हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि यहाँ से आपका 1-2 प्रश्न जो है जरूर आएगा। अभी हम इम्पोर्टेंट VVI भी करेंगे कि किसको किसको आपको इसमें 100% याद रखना है कम से कम। ठीक है, चलिए अब हम एक एक कर इसको भी बता देते हैं कि किसको किसको आपको 100% एग्जाम हॉल में याद रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको ये 93वां ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया है 2021 में किस फिल्म को दिया गया है, किस
सर्वश्रेष्ठ कलाकार को दिया गया है फिल्म अभिनेता के रूप में, और किस अभिनेत्री को दिया गया है, ये तीनों VVI है, इसको आपको 100% याद रखना है। अब ये है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, चूंकि अनुपम खेर को दिया गया है तो ये भी इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी जो अमेरिका का एक सिटी है उसके द्वारा दिया गया है ये, तो इसको याद रखना है। चूंकि आर्काइवा जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया है, ये भी एक बड़ी हस्ती है, तो इनको भी आपको याद रखना होगा कि आर्काइवा अवार्ड किससे दिया गया है, तो अमिताभ बच्चन को। अब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है, तो इसको याद रखना है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड चूंकि रजनीकांत को दिया गया है, तो ये आपको 100% याद रहना चाहिए। उसके बाद दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है ये भी बार बार पूछता है। 66वां फिल्म फेयर अवार्ड ये भी पूछता है, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये भी पूछता है। तो इसको आप जो है कम से कम जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जिसको दिया गया है उसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। दोस्तों यह मेरा छोटा सा प्रयास था, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इससे दूसरे को भी लाभ मिले। मेरे यूट्यूब पर आकर प्रत्येक दिन वीडियो देखिए, करेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस और मैथ से भी संबंधित कुछ वीडियो हैं जो आपके हर एग्जाम में वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।